आइए बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर भी स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमें यह पुराना पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यह 6 अप्रैल 2019 को आयोजित हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को देखें। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आपको फिलअप करना है और सिग्नेचर दस्तखत अपने करने हैं। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस हम जान लेते हैं परीक्षा में बैठने के समय। यहाँ पर आपको जो गोले काले करना है, तो इस तरह से जो आप गोले काले करेंगे, यहाँ पर जो हम मार्क कर रहे हैं, इस तरह से आप पूरी तरह से सही आंसर का गोला काला करें। इसी प्रकार से आप ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें OMR शीट के लिए। साथ में आपको जो टेस्ट बुकलेट और आंसर शीट OMR आंसर शीट दी जाती है, वह कटे फटे ना, इस बात का आप ध्यान रखें। साफ और स्वच्छता रखें, नीट एंड क्लीन करें। तो यहाँ पर आपको 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में यह पेपर आयोजित हुआ है, जो 2 घंटे के समय के लिए है। यहाँ पर अधिकतम 30 मिनट जो हैं किसी दिव्यांग बच्चे के लिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसमें हम देखें कि यहाँ पर हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो सेक्शन 1 यानी पहला हिस्सा होता है, जिसमें 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन होते हैं और इन पर 50 मार्क्स होते हैं। दूसरा पेपर होता है अरिथमेटिक टेस्ट यानी सेक्शन 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस होते हैं, जो 20 क्वेश्चंस होते हैं और इस पर 25 मार्क्स रहते हैं। तीसरा टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट है, यानी भाषा का। अगर आपने अंग्रेजी भाषा भरा है तो अंग्रेजी भाषा का होगा, हिंदी से भरा है तो हिंदी माध्यम का हिंदी भाषा से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक के क्वेश्चंस, इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, इसके भी 25 मार्क होते हैं। इस तरह कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और सभी प्रश्नों को आपको हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेक्शन 1 में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं, जो कि हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा। यह इंग्लिश में है, परंतु इसे बाकायदा हिंदी के छात्र भी देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शंस दिया गया है, इन्हें हमें पढ़ना जरूरी है कि हमें प्रश्नों में क्या करना है। तो इसका डायरेक्शन है क्वेश्चन 1 to 4। यहाँ 4 फिगर दिए गए हैं ABCD, और इनके हमको 3 चित्र जो हैं वो एक जैसे हैं, सिमिलर, और चौथा चित्र जो है इन चित्रों से अलग दिया गया है। तो उस चित्र को हमें यहाँ छांटना है और उसे अपनी OMR शीट पर डार्कन सर्किल कर देना है। तो जैसे पहला चित्र हम ध्यान से देखें, तो पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चित्र A जो है वह सर्किल के अंदर ट्रायंगल बना है, सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक पेंटागन है। तो ये जो B वाला ऑप्शन है ये रोम्बस है, क्योंकि यहाँ 3 के बाद 4 भुजाएं, फिर 5 भुजाएं इस तरह से बढ़ रही है, जबकि ये रोम्बस या समचतुर्भुज की तरह है, जो कि एक अलग आकृति को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें,
यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन 2 में RUN लिखा है, यहाँ UNR लिखा है, यहाँ NKU लिखा है और यहाँ RNU लिखा है। तो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि यह आकृति अलग है क्योंकि यहाँ के बीच में आया हुआ है, जबकि अन्य तीनों आकृतियों में यह 3 लेटर्स RUN सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर बढ़ें तो हम इसको देख रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर हम देखें कि ये एक सर्किल है, उसके अंदर 2 आकृतियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं जो एक जगह पर एक दूसरे को काट रही हैं और इन आकृतियों के डायरेक्शन चल रहे हैं, परंतु लास्ट वाली जो डी आकृति है यह अलग अलग तीनों चले एक दूसरे को काट रहे हैं, तीनों रिंग एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अर्थात ये डिफरेंट है, अतः इसका ऑप्शन हमने डी लिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 को देखें तो यहाँ प्लस है और इस तरह की एक आकृति शेप बना हुआ है। तो इस आकृति में ट्रायंगल के अंदर प्लस का साइन है, तो इसको हम देखें ध्यान से। तो यहाँ पर हमें देखने पर पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल का डायरेक्शन है वो यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी हम चूज़ करेंगे। इसी प्रकार से पार्ट 2 में हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक जो है इनमें लेफ्ट साइड में जो 4 आकृतियाँ आंसर आकृति दी गई है वैसी ही ABCD में से हमें छांटनी है जो इससे मिलती जुलती हो। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, पहली आकृति जो हमको क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई है बाईं तरफ, यह आकृति इससे मिलती जुलती आकृति को, चूँकि इसमें एरो के साइन अंदर की तरफ हैं दोनों तरफ और यह बीच में इस तरह का चित्र बना हुआ है जो कि इससे मिलता जुलता सेम चित्र अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमें ऑप्शन सी में प्राप्त होता है, अतः इसका हमारा सही ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 लाइन और 3 लाइन खड़ी वाली हैं जो बीच में अक्रॉस की हुई हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार की जो सेम आकृति बनती है वो ऑप्शन सी में बनती है, तो अतः हमारा सही आंसर सी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन में एक एरो है, उसके पीछे सर्किल है, फिर एक एक्स टाइप का एरो है और उसके पीछे स्क्वायर टाइप का दिया है, फिर एरो की 2 एंगल्स निकल गए हैं। तो इस तरह की आकृति इससे मिलती जुलती जो सेम आकृति है वह हमारे पास ऑप्शन बी में दी गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में हम ध्यान से देखें तो हमारी इसी आकृति से मिलती जुलती आकृति डी है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट भी आप देखना ना भूलें जो जल्दी ही इस वीडियो के तुरंत बाद अपलोड किया जाएगा। तो